जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ख़बरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि डाकू गैंग कह लें या कच्चे के डाकुओं के सरबराह या मेंबर हैं कंधार खान उनकी। और इस वीडियो को दिखाने का कतन मतलब ये नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मुझे पता है कार्रवाई तो होनी नहीं है। अगर कार्रवाई होती तो ये इस तरह से ओपन थ्रेट उन इदारों को ना भेजते जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत समझे जाते हैं। इसके बाद मैं आपके सामने रखूँगा कि ये आजकल कर क्या रहे हैं, सिंध में किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। फिर बात होगी जी कुछ केसेस के हवाले से कुछ अहम रिमार्क्स आए हैं, वो किस तरह के आए हैं। और फिर जो है बात होगी सिद्धू मूसेवाला के जो वालिद हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। ये क्या मामला है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि ये कंधार खान साहब जो हैं कच्चे के डाकू या डाकू गैंग के मेंबर या सरबराह कह क्या रहे हैं, ये देखिए। सिंध वासियों, सलाम सभिनी के। हिन मैसेज के सरे आम के भले एसपी बुधे, डीआईजी बुधे, आईजी बुधे, वजीर आला बुधे, भली वे बुधन पर फर्क न पइंदो। वजीर आजम बुधे, आर्मी चीफ बुधे, सदर बुधे, सदर जे बुधण ताईं फर्क न पइंदो। घणे खां घणो शेयर कजो। जे बि शेयर न कयो, ॾिसो था न हिंदुनि सां वैल लड़नि था असांजे। असां धाड़ेलो आहियां, मां बेरहम बेले खां ॻाल्हायां थो। कंधार खान, मां धाड़ेल कंधार खान ॻाल्हायांव थो। चवां थो हिन मैसेज खे घणे खां घणो शेयर कयो, न त हिंदुनि वारी कार कंदो मां। लड़नि था न, अनकरीब सिंध में बि को शरीफ़ माण्हू हिते न रहंदो। एॾो त पाईंदासीं हिन सां। अलाह वधाए सो वधे खे उनजे हुकूमत में का असांजे मथां फौजी ऑपरेशन त छा, पर पुलिस जी सीरियस ऑपरेशन बि न थी। हाणे त अञा रहिसो वॾो, हाँ सदर थियो आहे ॿीहर। अलाह वधाईंदुसि। जी तो जनाब आपने सुन लिया। गालबन ये सिंधी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि डीआईजी हो, आईजी हो, वज़ीर आला हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो या आर्मी चीफ हो, जिसको भी ये वीडियो दिखानी है दिखाएं, इसको शेयर करना है करें, नहीं करना तो ना करें। हमने कार्रवाइयाँ इसी तरह से करते रहना है। हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पुलिस में बहुत सारे हमारे सहूलतकार भी मौजूद हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो हमारे खिलाफ़ कार्रवाई करे, और अगर करेगा तो यहाँ पे जो है शरीफ आदमी जो है नहीं रह सकते। अब सवाल ये है कि इस तरह के बयानात देने की सहूलत सिर्फ कच्चे के डाकुओं को या डाकू गैंग को हासिल है, या कोई पॉलिटिकल वर्कर भी इस तरह की बात कर सकता है? और अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर और ख़ास तौर पर पीटीआई का कोई मेंबर इस तरह की बात करता, वो आज़म सवाती हूँ, वो मुराद सईद हूँ, या फिर शहबाज गिल साहब हूँ, तो फिर उनके साथ क्या होना था? अब जहाँ तक इन लोगों की कार्रवाइयों का ताल्लुक़ है, ये तो एक तो जनाब ये जो इदारे हैं पाकिस्तान की सलामती के ज़िम्मेदार जो इदारे हैं उनको तो ये थ्रेट कर ही रहे हैं। साथ साथ इन्होंने अभी पिछले दिनों एक स्कूल टीचर थे उनको मारा है। उसके अलावा इन्होंने कुछ लोगों को अगवा किया है। एक आदमी के टांगों में जो है गोलियां मारी हैं सिर्फ इसलिए कि इनको भत्ता नहीं मिला। और अब जो है ये पाकिस्तान की जो सलामती है उसके ज़ामिन इदारे जो हैं उनको भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, उनको भी थ्रेट कर रहे हैं। तो जब इस तरह से कुछ लोगों को या कुछ क्रिमिनल्स को जो है इतनी खुली छूट दी जाएगी, इस तरह से जो है खुलेआम सब कुछ करने का लाइसेंस दिया जाएगा, तो फिर इसी तरह के ही थ्रेट्स आने हैं। और जहाँ तक बात है कि जनाब इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें, तो अगर इस तरह से गैंग्स खुली फिरेंगी तो भाई कौन करेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट? देखें, हमने कंट्रोल तो करना था क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, और हम कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। तो इस तरह से ना तो सियासी निज़ाम चलना है, और ना ही ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसमें कमी आनी है, और ना ही इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है वो कमी आनी है। फिर जी आज कुछ केसेस की हेयरिंग हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, और
9 मई को लेकर जिस तरह से मोहतरम जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं, वो काफ़ी सनसनीखेज़ हैं। देखें, ये एक बयानिया बिल्ट किया गया कि जनाब पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जमात है, इसके ख़िलाफ़ पाबंदी लगनी चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए, और जनाब इनका सियासी कैरियर ख़त्म हो गया, और पता नहीं किस किस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन आज जो है जो मोहतरम जज साहबान थे उन्होंने रिमार्क्स दिए जिनका लुब्बे लुबाब ये है कि भाई आपने दहशतगर्द देखे ही नहीं हैं, ये जमात जो है दहशतगर्द नहीं है। और यहाँ तक कहा गया कि भाई एक हेड कांस्टेबल के कहने पर हम एक वज़ीर आज़म को जो है दहशतगर्द करार दे दें, ये किस तरह का मजाक है। फिर केसेस भी जिस तरह के हैं सो हैं कि एक वाक़या जो है वो अगर इस्लामाबाद में हो रहा है तो उसका जो गवाह है वो लाहौर से चुना गया है, और पहले कुछ लोगों के नाम लेकर जो है पर्चे काटे गए हैं, FIR काटी गई हैं, और बाद में उन्हें जाकर पकड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि लोगों को जो है वहाँ पे थानों में ही बैठकर या ऑफिसेज में ही बैठकर पता चल गया था कि जनाब वहाँ पे ये लोग पहुँचे हुए हैं और ये कर रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ इधर ही बैठकर बिना देखे बिना तहकीकात किए नाम लिख देने चाहिए। और इसी तरह से ही कुछ हुआ है। और जब बात हुई है 26 मई की 12 कऊ वाले वाक़े की, तो उसमें तो काफ़ी सारे जो लोग हैं बाशमूल इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो सीनियर लीडरशिप थी तब की, सबको जो है बरी कर दिया गया है। इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि ये जो 9 मई वाला केस है ये भी जो है ठहर पाए, चूँकि जिस तरह के फ्रिवलेस किस्म के केसेस बनाए गए और जिस भोंडे तरीके से इनको चलाया गया है, तो इनका अंजाम इसी तरह से ही होना है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बाकी केसेस भी जो हैं वो भी इसी तरह से रद्दी की टोकरी में जाएंगे अगर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होती तो, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। यहाँ पे किसी लम्हे भी कुछ भी हो जाता है। फिर जी एक ख़बर जी इंडिया से भी शामिल करते हैं। देखें 2 ही दिन पहले, हाँ गालबन 2 दिन पहले मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि सिद्धू मूसेवाले के जो वालिदैन हैं वो एक नई मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो है एक और गेम स्टार्ट हुआ चाहती है। और तब कुछ लोगों ने जो है ये मजाक समझा, चूँकि हम ठहरे मज़दूर सहाफ़ी और लोग समझते हैं कि शायद व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह की जो है बातें होती हैं, लेकिन मेरी वो ख़बर जो है वो सच साबित हुई है। और देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैच्योरिटी के साथ जो है मामलात को आपके सामने रखा जाए और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट ना किया जाए। तो जनाब सिद्धू मूसेवाले के जो वालिदैन हैं उनके वालिद ने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी शेयर की है। उन्होंने कहा जी कि अब आकर उनके जो गवर्नमेंट है पंजाब की, जो इंडियन पंजाब है, वहाँ से वो कहते हैं कि उनको कॉल आई है और कहते हैं कि जनाब उनसे तरह तरह के उनके दूसरे बेटे के हवाले से सवालात किए गए हैं और कहा गया है कि जनाब आप इसको लीगलाइज साबित करें कि जनाब ये आपका बेटा है। तो वो कहते हैं कि मैं एक साबका फ़ौजी हूँ, रिटायर फ़ौजी हूँ, मैं कानून का पाबंद हूँ, और जो मेरे से कानूनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो मैं जो है सबूत के तौर पर दूंगा। लेकिन इसके लिए एक बात आपको भी जो है अपनी गवर्नमेंट से उसने कहा है कि माननी पड़ेगी कि जब तक ट्रीटमेंट चल रही है तब तक उनको जो है डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जनाब गेम जो है उनके ख़िलाफ़ स्टार्ट हुआ चाहती है। और जो उनके पहले 28 साला बेटे गए सिद्धू मूसेवाला, तो उसके बाद जिस तरह से पूरे की पूरी उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई और अब आकर बेटा अल्लाह करीम ने अता किया, तो अब नई तरह की गेम जो है उनके ख़िलाफ़ स्टार्ट हुआ चाहती है। अब ये प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा भी चलेगा, साथ साथ उनके ऊपर बिलो द बेल्ट हमले भी होंगे। देखें जी उनकी क्या उम्रें थी, ये जी उन्होंने जो है शायद बड़े भाई का बदला लेने के लिए पैदा किया है। तो इस तरह तरह की जो बातें हैं अब ना सिर्फ पब्लिक की तरफ से बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो काफ़ी अफसोसनाक है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।